नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल युवांशी की भक्ति में स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये कहानी पसंद करता हूँ तो कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। अब सुनिए, ये किसी कहानी वाले गाँव में एक सास और बहू की भलाई के लिए गए थे। आनंदपुर गांव में सास और बहू अकेली रहती थी। उनका बेटा विदेश में कमाने गया था। सास और बहू दोनों बहुत अच्छी सी रहती थी, एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने पूछा, बहू से तुमने खाना क्यों नहीं खाया? बहू, रसोई तैयार है, आओ भोजन कर लो। क्षमा करे सासू माँ, आज मेरा पनौती व्रत है। ये साल का सबसे कठिन दिन है। आज मेरा अन्न का त्याग है। यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है? सासू माँ, पनौती व्रत का व्रत करने से बहुत पुण्य होता है। घर में अन्य धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और इस व्रत में पुत्र की भी विशेषता होती है। साल अलग अलग खाना खाया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा दिखाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में साल भर पहले चीनी, घी और चावल से खाना बनाया जाता है। एक कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। जब दूसरे वर्ष व्रत किया जाता है तो एक कटोरी घी और एक कटोरी को दान दिया जाता है। अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा होता है। मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम यह व्रत करो। बहू यह व्रत शुरू करती है लेकिन एक दिन बहू ने किसी के खाने पर से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता की बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत प्यार से रहती थी, अब इन दोनों में झगड़ा होने लगे। सभी गाँव वाले भी हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। जब से हमारे घर में बहू बन के आए हैं तब से तुम हमारे घर की लक्ष्मी चली गई। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। सासू माँ, दोष मेरा है तो दंड भी मेरा होगा। मैं घर की देहरी पर तब तक पैर नहीं रखूंगी जब तक रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर वापस न ले आऊं। बहू घने जंगल में है, रास्ता पथरीला है लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। पुत्री, रुक जाओ, क्या तुम नारायण के पास जा रही हो? उनसे पूछना कि मेरे बछड़े जन्म लेते ही मर क्यों जाते हैं? क्या मेरा दूध अभिशप्त है? मुझ लाचार का भी प्रश्न ले जाओ। ये भारी बोझ मेरे गले से कब उतरेगा? बेटी, मेरे मीठे फलों को कोई चखता क्यों नहीं? मैं कब तक ऐसे ही बोझ ढोता रहूंगा? एक अलौकिक प्रकाश पुंज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट होते हैं। पुत्री, इस निर्जन वन में तुम अकेली क्यों भटक रही हो? महाराज, मैं लक्ष्मी की खोज में हूँ। मेरी एक भूल ने मेरा परिवार उजाड़ दिया। तेरा पश्चाताप ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जा, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी तेरे पीछे पीछे तेरे घर आ रही है। पर याद रख, उन दुखी आत्माओं को उनके कर्मों का सच बताती जाना। बहू वापस लौटते हुए सबको समाधान देती है। गौ माता, पिछले जन्म में तुम दूध दुहकर छुपा लेती थी, किसी को दान नहीं देती थी। आज से बछड़ों को भरपेट दूध पिलाना, वो जीवित रहेंगे। तुमने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, आज से हरि स्मरण करो, तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। तुम अपनी छाया और फल का अहंकार करते थे, आज से जो भी राहगीर आए उसे प्रेम से फल देना, तुम्हारी टहनियां फिर से हरी हो जाएंगी। जैसे ही बहू ने घर में प्रवेश किया, अमावस माता की कृपा से तिजोरियां फिर भर गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि नियम टूटने पर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि सच्चे मन से किया गया पश्चाताप भगवान को भी धरती पर आने पर मजबूर कर देता है। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, अगर आपको ये पौराणिक गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके घर की भी दरिद्रता दूर हो। सब्सक्राइब करना न भूलें।